गोरखनाथ मंदिर में गौरक्ष पीठ में आज बेहद भावपूर्ण परिदृश्य था। देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बच्चियों का पूजन अर्चन किया। इस महान पर्व पर योगी जी का संबोधन दिल को छू लेने वाला है। उन्होंने कहा कि वर्ष में 2 बार अवसर आता है जब हमें एहसास होता है कि मातृशक्ति का हमारी परंपरा में क्या महत्व है। मेरा सौभाग्य है कि गौरक्ष पीठ को परंपरा के अनुसार आज देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन हुआ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के भाव को समाहित किया गया है। पवित्रता का भाव हर एक के मन में आना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी बेटियों बहनों के यदा कदा होने वाली घटनाएं नहीं होंगी। प्रत्येक नागरिक को बेटियों बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलना होगा। समाज में उन्हें सबला बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। एक बेटी पढ़ेगी और बढ़ेगी तो समाज को आगे ले जाएगी। बेटियों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम हमको एक दिशा देते हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम लगातार बालिकाओं को सबल बनाने के लिए चल रहे हैं। कन्या सुमंगला जैसे कार्यक्रम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की और विजयदशमी को प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई। सभी सनातन धर्मावलंबी इस त्योहार को मनाते हैं और सभी की मंगलमय कामना के साथ सभी को बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि की आज नवमी तिथि है। आदिकाल से भारत की सनातन धर्म की परंपरा वर्ष में 2 बार वासंतिक नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के आयोजन को शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के पूजन और अनुष्ठान के रूप में आयोजित करती आ रही है। हजारों वर्षों की इस विरासत पर हर भारतीय को गौरव की अनुभूति होती है। वर्ष में 2 बार यह अवसर आता है जब हम अपने समाज को उस सभ्यता, उन संस्कारों और उस संस्कृति के साथ उसका एहसास कराते हैं कि मातृशक्ति का हमारी परंपरा में क्या महत्व है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि की नवमी की तिथि देवी स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का पावन अवसर है। ये मेरा सौभाग्य है कि गोरक्ष पीठ की इस परंपरा में कुमारी कन्याओं के पूजन का ये सौभाग्य आज पुनः मुझे प्राप्त हुआ है। सैकड़ों की संख्या में देवी स्वरूपा बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। अभी उनके पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। उन लोगों के लिए 9 दिनों में यहाँ पर शारदीय नवरात्रि का जो विशेष अनुष्ठान चलता है, उस अनुष्ठान के कार्यक्रम के उपरांत आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा के भोग प्रसाद के लिए जो प्रसाद बना हुआ है वह उन्हें इस समय वितरण करवा करके उन सभी देवी स्वरूपा बालिकाओं को वह प्रसाद खिलाया जा रहा है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अंदर मातृशक्ति के प्रति हर भारतीय के भाव को प्रदर्शित करने का ये सबसे सशक्त माध्यम भी है। और मुझे लगता है कि हमें अपने पर्व और त्योहारों के इस महत्व को, कि मातृशक्ति किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, कमजोर नहीं है, उनके प्रति यह भाव, यह पवित्रता का भाव हर एक मन में आना चाहिए। अगर हम देवी के स्वरूप को, जैसे हम सामान्य रूप से पूजा अर्चना तक
रखते हैं, व्यवहारिक रूप में भी लेने लग जाएंगे, तो मातृशक्ति के साथ, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ यदा कदा जो घटनाएं देखने को मिलती हैं उनको नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त होगी। हमें इन संस्कारों के साथ और इस परंपरा के साथ जुड़ना होगा। दूसरा, शक्ति की अधिष्ठात्री देवी की पूजा का महत्व इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो आदि शक्ति है। इस चराचर जगत की हर एक शक्ति का आधार है। तो स्वाभाविक रूप से बालिकाओं के प्रति, महिला या बेटियों के प्रति प्रत्येक नागरिक को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। वे सबला हैं, हर एक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकती है, समाज को योग्य मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए बालिकाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए अभियान को आगे बढ़ाना होगा। हमें इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति है कि सरकारें इसके बारे में काफ़ी चैतन्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो अभियान प्रारंभ किया, वह बेटी को बचाओ के लिए भी है और बेटी को पढ़ाने के लिए भी है। एक बेटी बचेगी, एक बेटी पढ़ेगी, तो वह समाज में सम्मान और समाज में स्वावलंबन के मार्ग का अनुसरण स्वयं करती हुई दिखाई देगी। समाज की चैतन्यता उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मातृवंदना का कार्यक्रम या बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली तमाम वे कार्यक्रम हमें इस दिशा में एक नई दिशा प्रदान करते हैं। प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम उठाए हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसके माध्यम से बालिका के जन्म से लेकर के स्नातक तक की शिक्षा के लिए फ्री एजुकेशन के साथ ही उन बालिकाओं के लिए 15,000 के पैकेज की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है और 10 लाख से अधिक बालिकाएं अब तक इस योजना से आच्छादित हुई हैं। इसी प्रकार से